अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामेईन व हाज़रीन मुख़द्दरात इस्लाम और यारान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहब्बत अल्लाह ताला का एक अता करदा तोहफ़ा है जो हर इंसान को अल्लाह ने वदीयत किया है और हर इंसान की मुहब्बत अलग अलग है। कोई दुनिया से प्यार करता है तो कोई मालो दौलत से, किसी का महबूब कार कोठी और बंगला है और कोई खूबसूरत दोशीज़ा के पहलू में प्यार तलाश करता है। यारो क्या ही अच्छा हो कि दिल में वो बसे जो दिल को बनाने वाला है और उसी के महबूब की यादें दिल में हों। इस हवाले से शुआरा ने, उदाबा ने, हत्ता के उलामा ने, सूफिया ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बितफ़सील इस हवाले से जो इकबाल ने लिखा है वो आपकी नज़र करना चाहूँगा। तवज्जो मेरी जानिब रहे तो बात समझने में आसानी होगी। इकबाल कहता है, और उसे शब की जुल्फ़ें थीं अभी ना आशना खम से, सितारे आसमां के बेखबर थे लज्जत रम से, कमर अपने लिबासे नौ में बेगाना सा लगता था, न था वाकिफ़ अभी गर्दश के आईने मुसल्लम से, अभी इम्कान के जुल्मत खाने से उभरी ही थी दुनिया, मज़ाक़े ज़िंदगी पोशीदा था पिन्हाए आलम में, कमाले नज़्मे हस्ती की अभी थी इब्तिदा गोया, हवेदा थी नगीने की तमन्ना चश्मे खातिम से, सुना है आलमे बाला में कोई कीमियागर था, सफ़ा थी जिसकी खाके पा में बढ़ के सागरे जम से, लिखा था अर्श के पाए पे एक अक्सीर का नुस्खा, छुपाते थे फरिश्ते जिसको चश्मे रूह आदम से, बड़ा तस्बीह खानी की, बड़ा तस्बीह खानी के बहाने अर्श की जानब, तमन्नाए दिल बर आई आखिर साये पैहम से, फिराया फिक्र अज्जा ने उसे मैदान इम्का में, छुपेगी क्या कोई शय बारगाहे हक के महरम से, चमक तारे से मांगी चांद से दागे जिगर मांगा, उड़ाली तीरगी थोड़ी सी शब की जुल्फ़े बरहम से, तड़प बिजली से पाई हूर से पाकीज़गी पाई, हरारत ली नफस हाय मसीह इब्ने मरियम से, जरा सी फिर रबूबियत से शाने बेनियाजी पाई, मलक से आजजी उफ्तादगी तकदीर शबनम से, फिर इन अज्जा को घोला चश्माए हैवां के पानी में, फिर इन अज्जा को घोला चश्माए हैवां के पानी में, मुरक्कब ने मुहब्बत नाम पाया अर्श आज़म से, मुहव्वस ने ये पानी हस्तिये नोखेज पे छिड़का, गिरा खोली हुनर ने गोया उसके कार आलम से, हुई जुम्बश अयां जर्रों ने लुत्फ़े ख्वाब को छोड़ा, हुई जुम्बश अयां
जर्रों ने लुत्फे ख्वाब को छोड़ा, गले मिलने लगे उठ उठ के अपने अपने हमदम से। खुरामे नाज पाया आफताबों ने, सितारों ने, चटख गुंचों ने पाई, दाग पाए लालाजारों ने। ये मोहब्बत है कि अल्लाह ने हर दिल में इसका तुखम रखा है। और आज जो उन्वान लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो मोहब्बत के हवाले से है, क्योंकि नफ़रतें तो मेरे मुआशरे में पहले ही बहुत फैली हुई हैं। नफ़रतों के कांटे तो हमें एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, हत्ता के भाई बहन से और बहन बहन से, भाई भाइयों से जुदा हैं। माँ बाप और औलाद के दरमियान नफ़रतों की दीवारें बुलंद हैं कि वो ख़त्म होने का और वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। साहिब, मोहब्बत रसूल वो जज्बा है, वो इश्क और वो प्यार की कहानी है कि जिससे इंसान रसूलुल्लाह का इश्क भी हासिल करता है और हुजूर की उम्मत से प्यार भी करता है। अल्लाहु अकबर। तो मोहब्बत के कुछ जाविये होते हैं। इंसान मोहब्बत उससे करता है कि माजी में उसके एहसानात बहुत हैं। अगर यही तकाज़ा मोहब्बत है तो मुझे बताइए कि आमिना के लाल से बढ़कर हम इंसानों पे किसके ज़्यादा एहसानात हैं। हमारा वजूद भी अभी बना नहीं था, बल्कि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अभी पानी और मट्टी की कशमकश में थे। अभी रूह और जिस्म का ताल्लुक बरकरार नहीं हुआ था कि आमिना के लाल के सरे अनवर पर उस वक्त भी खत्म नबुव्वत का ताज सजा हुआ था। और मेरे रब ने फरमाया ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आदम को भी ना बनाता। तो हमारे बाप का वजूद जिस नबी की मरहून मिन्नत रहा, हमारा वजूद जिस नबी की मरहून मिन्नत रहा, तो क्या उस नबी से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? क्या उस नबी का प्यार सीने में मौजज़न नहीं होना चाहिए? और दूसरा तकाजा ये है कि जी वो बहुत मोहब्बत करता है, बदले में हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। तो दुनिया के तकाजों से बालातर होकर, दुनिया के तकाजे तो हमने देख रखे हैं कि अगर यार छोड़ के चला जाए तो गाड़ी के पीछे सनम बेवफा लिखना पड़ता है। मैं भरे मजमे में ये दावे से कहता हूं कि आओ उस शख्सियत से प्यार करो जिससे प्यार करने के बाद सनम बेवफा नहीं लिखना पड़ेगा। आओ आमिना के लाल से प्यार करो कि उस नबी ने जब दुनिया में कदम रखा तो आते ही अपनी उम्मत को याद किया, रहे तो उम्मत का तज़किरा करते रहे। और जब अर्श मुअल्ला पे गए और खलवत खास में पहुंचे, उस वक्त भी अपने रब के सामने अपनी उम्मत का दुखड़ा रखा। और जब लहद मुबारक में उतारा गया, लब हाय नाज़नी जुम्बश फरमा रहे थे, कान करीब करके सुना गया, तो उस वक्त भी रब्बे हबली उम्मती का नगमा आपकी जुबान पे था। वो क्या किसी ने कहा है, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी। वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी, मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए। यारो, अगर मोहब्बत की बात है, ये किसी गौस कुतब वली की बात नहीं हो रही। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, लो तदखुलु शूकतुन फी रिजल अहदिकुम लवजदतु अलमहा। किसी गौस कुतब की बात नहीं हो रही इस हदीस रसूल में। फरमाया, ए मेरे उम्मती, अगर तेरे पांव में कांटा भी चुभे तो उसकी दर्द गुंबद खजरा का मकी महसूस करता है। बताओ, इतना प्यार क्या माँ बाप ने भी दिया है? मैं माँ बाप की मोहब्बतों को सैल्यूट पेश करता हूं कि जिन्होंने रातों के रत जगे अपनी जवानी के खूबसूरत अय्याम अपनी औलाद के लिए पेश किए, अपना खून पसीना बहा करके
अपनी औलाद को तालीम और तरबियत के मराहिल से गुजार कर एक तकमील के सांचे में ढालकर एक इंसान, खूबसूरत इंसान बना करके मुआशरे में पेश किया। इनकी मोहब्बतों को भी सलाम, लेकिन ये सारी मोहब्बतें हमें आमिना के लाल के घर से मिली हैं। अगर वालिदैन की मोहब्बत की बात करूं तो क्या आप तारीख अरब पढ़ें, यही माँ क्या तरके में नहीं बटती थी? अक्कास के मेले में इसी माँ को 9 दराहम के अंदर किसने बेचा था? बाप की कोई इज्जत नहीं थी। माँ बाप की इज्जत सिखलाने वाले वही सोने मोहम्मद हैं। तो माँ बाप की इज्जत और एहतराम का दर्स दिया है तो आमिना के लाल ने दिया है। अल्लाहु अकबर। तो ये सारी मोहब्बतें अगर इस बात की मुतकाजी हैं कि मोहब्बत उससे की जाए कि जो मोहब्बत करता हो, तो यारो आमिना के लाल से बढ़कर इस कायनात में कोई तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। और इसकी एक दलील मैंने आपके सामने रखी। हुजूर ने फरमाया कि अगर तेरे पांव में कांटा भी चुभे तो उसकी दर्द मैं मोहम्मद महसूस करता हूं। मेरे हजरत इरशाद फरमाते हैं, लो तदखुलु शूकतुन फरमाने रिसालत है। उसी हदीस को नज्म के जाविये में जिक्र किया। फरमाया लो तदखुलु शूकतुन फरमाने रिसालत है। कांटा भी चुभे हमको कब उनको गवारा है। अल्लाहु अकबर। और ये मैंने पहले अर्ज किया है कि किसी गौस कुतब अब्दाल की बात नहीं हो रही, किसी शब जिंदादार की बात नहीं हो रही कि जिसके दामन में सजदों का नूर हो, जिसके दामन में तहज्जुद हो, जिसके दामन में तिलावत कुरान हो, सिर्फ उसी की दर्द नबी महसूस करता है। बल्कि इस हदीस में अमूमियत है। हर उम्मती से इरशाद फरमाया कि अगर तेरे पाँव में कांटा भी चुभे तो उसकी दर्द मैं मोहम्मद महसूस करता हूं। बताइए इतनी मोहब्बत कोई देता है? अगर हुजूर ने इतनी मोहब्बत की है तो हमें बदले में मोहब्बत करनी चाहिए ना। अच्छा, एक जाविया ये होता है मोहब्बत करने का कि जी वो मुस्तकबिल में काम आने वाला है, और इस जाविये से हम लोगों से मोहब्बत करते हैं। आज हमने यानी दौरे मौजूद में इंसान ने मफाद परस्ती की चादर ओढ़ ली है और हर किसी से ताल्लुक रखते हुए ये सोचता है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, या माजी में इससे कुछ फायदा था, या मुस्तकबिल करीब में या बाईद में इससे कुछ फायदा होगा। ताल्लुक जोड़ते वक्त हम फायदों को तरजीह देते हैं, इंसान की कदर नहीं करते। आज जिस वजह से नफरतें, तशद्दुद, इन्फितार और तफरीक बढ़ रही है, उसका एक सबब यह भी है। और इसी जाविये से हम छोटे हो करके, आम लोग हो करके, हम बड़े लोगों से, बड़े ओहदे वाले लोगों से ताल्लुक बनाना अपने लिए फख्र समझते हैं। हमारी शादी की तकरीबात हों और हमारे वलीमे की तकरीबात हों, या माफ कीजिएगा दौरे मौजूद में महाफिल का ट्रेंड हो, या हमारे घर में अफ्तार पार्टीज हों, हमारा फोकस ऐसे लोग होते हैं कि जिनके आने से हमारा स्टेटस बढ़ता है या मुस्तकबिल में उनसे कोई गर्ज वाबस्ता होती है। तो इस वजह से हम उनके साथ ताल्लुक बनाना अपने लिए फख्र की बात समझते हैं कि कल कला ये हमें थाने, अदालतों और कचहरियों से छुड़ा तो लेगा। तो साहब, अगर यही तकाज़ाए मोहब्बत है कि मुस्तकबिल में वो हमें बचा लेगा, तो आइए मैं आपके सामने एक ऐसे, तवज्जो मेरी जानिब रखें, ये कीमती जुमले हैं और आपको हर स्टेज पे नहीं मिलेंगे। तो आइए मैं आपके सामने उस मुस्तकबिल की बात करने लगा हूं कि जिसमें कोई रिश्वत लेने वाला नहीं होगा, जिसमें धोखा नहीं दिया जा सकेगा, और जिसमें जर्रा बराबर के अमल की भी पूछ गिछ होगी, और उसको भी जज किया जाएगा, जहां धोखे की कोई जो है वो सूरत नहीं होगी।
आइए कयामत के दिन की कहानी छेड़ता हूं। जमीन तांबे की, सूरज सवा नेज़े या सवा मील पे होगा और हर शख्स अपने अपने आमाल के एतबार से पसीने में शराबूर होगा। और पसीना ये दुनिया का सा नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं कि वो पसीना इतना गर्म होगा कि अगर आज उसका एक कतरा ओहद पहाड़ पे रख दिया जाए तो वो भी अपने वजूद को बरकरार न रख सके। और फरमाया कि इतना बदबूदार होगा कि अगर उस पसीने की जो कयामत के दिन हजरत इंसान को आने वाला है, अगर उस पसीने की बू आज दुनिया पे जाहिर कर दी जाए तो आप फरमाते हैं इंसान तो इंसान, ये कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज इनके भी दिमाग फट जाएं, ये पसीना हजरत इंसान को आने वाला है। हदीस शिफात पढ़ें, आका करीम फरमाते हैं सारी मखलूक कयामत के दिन नबियों के दरवाजों पे दस्तक देगी और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़वाते मुकद्दसा मासूम अनिल खता हैं, उनसे खता का, गलती का होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उस रोज कहर और जलाले इलाही से अंबिया की ज़वाते मुकद्दसा भी थर थर कांप रही होंगी। और सारे नबी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, जाओ किसी और के पास जाओ। फिर मैदान महशर में हुजूर सैयद आलम अपना दामन शफात फैलाते हुए कहेंगे, पूरी इंसानियत को बुलाएंगे और फरमाएंगे आओ आज मुझ मोहम्मद के दामन में आके छुप जाओ। आना लहा, आज कोई तुम्हारी दाद रसी नहीं करेगा, आओ आज मोहम्मद अरबी के आस्ताने पे आ जाओ। अल्लाहु अकबर। उस रोज हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इज़्ने इलाही से सबसे पहले शफाअत करेंगे। साहेब, अगर यही दाइया मोहब्बत है, अगर यही तकाज़ा मोहब्बत है कि ताल्लुक उससे रखा जाए कि जो मुश्किल घड़ी में काम आता है, तो फिर मैदान महशर से बढ़ के कौन सी मुश्किल घड़ी हो सकती है। मैं आपको दावत पेश करता हूं कि आओ उस नबी से अपनी मोहब्बतों का ताल्लुक जोड़ो कि जो कब्र में भी काम आएगा, कल कयामत के दिन मैदान महशर में भी काम आएगा। एक दाइया मोहब्बत हुस्न भी होता है कि किसी से इस वजह से प्यार किया जाता है कि वो सोना बड़ा है। ये मैं नहीं कहता, रब का कुरान कहता है और अपने महबूब के हुस्न के कसीदे गाता है। और रब का कुरान हुजूर के हुस्न की तारीफ में यूं गोया होता है, फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, फरमाया ए चास्त की तरह चमकते हुए चेहरे वाले और शबे दैजूर की तरह तेरे शानों पे बिखरी हुई जुल्फों की कसम। अल्लाहु अकबर। इस आया मुकद्दसा में मेरे रब ने अपने महबूब के हुस्न का कसीदा छेड़ा है। आइए असहाबे रसूल से पूछते हैं कि जिन्होंने शबो रोज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, उनके नज़दीक हुजूर कैसे थे। हज़रत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, 14वीं रात का चांद पूरी आबोताब पे था और मैं हुजूर से मुलाकात के लिए गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुरख रंग की यमनी धारीदार चादर लिए हुए सहने मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। और जब मैंने हुजूर को देखा तो फिर मेरे दिल में यह तजब्जुब पैदा हुआ, मैं शक्को शुबा में पड़ गया कि आसमान का चांद ज्यादा सोना है या मदीने का चांद ज्यादा सोना है। और हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं
अभी मैं इस कश्मकश में था कि मेरे इश्क ने मेरी यावरी की और फिर मेरा इश्क गवाही देने लगा और मुझे ये कहने पे मेरे इश्क ने मजबूर किया, ए जाबिर क्यों नहीं कहता फाहुवा अहसनु इंद मिनल कमर, कि मेरे नजदीक हुजूर चांद से भी ज्यादा सोने हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कल कमरे लैलतल बद्र लम अरा कबलहू वला बअदहू मिसलहू, क्या पूछते हो कि हुजूर जैसा सोना ना हमने कभी पहले देखा ना कभी बाद में। देखते कैसे? हजरत हस्सान बिन साबित ने तो बात ही खत्म कर दी। आप फरमाते हैं आज तक किसी माँ ने इतना हसीन जन्म ही नहीं दिया। वाहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। एक पंजाबी शायर कहता है खुदा ने उस सच्चाईपन छड़िया जिदे विच मुहम्मद नू टालिया सी। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। लखा आए नबी जमाने ते महबूबे खुदा जिया कोई नहीं, लखा सोने बन बन बहंदे ने ओदी खाके पा जिया कोई नहीं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को वो हुस्न मेरे रब ने अता किया। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर लोग जो हुजूर का हुलिया बयान करते हैं, हुजूर की खूबसूरती को बयान करते हैं, उनका यही कहना है कि हमने हुजूर जैसा ना कभी पहले देखा और ना कभी बाद में देखा। इंसानी जहन में यह सवाल पैदा होता है, तवज्जो चाहूँगा, इंसानी जहन में यह सवाल पैदा होता है कि असहाबे रसूल की उम्रें तो थोड़ी थीं, उन्होंने अपने माँ कबल का ज़माना और अपने माँ बाद आने वाले ज़माने को कैसे जांच लिया कि ना कभी हुजूर से पहले कोई सोना आया है और ना कभी हुजूर के बाद कोई सोना आएगा, ये कैसे उन्होंने जान लिया। तो आइए इस एतराज का जवाब किसी जन्नी दलील से नहीं बल्कि नकली दलील के जो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल शुदा है उससे देना चाहूँगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, हुजूर ने इरशाद फरमाया हजरत जिब्राइल से, फरमाया क्या जिब्राइल बताओ, आपने हजरत आदम को देखा, हजरत इब्राहीम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया याहया, हजरत मूसा ईसा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब, सारे नबियों के पास आप गए हैं, बताओ हम कैसे हैं। आज हुस्न खुद अपने बारे में पूछ रहा है कि बताओ हम कैसे हैं। फिर हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो के जिनकी उम्र थोड़ी नहीं बल्कि उम्र का एक अंदाजा उन्होंने खुद बयान किया और यह भी हुजूर के कहने पे उन्होंने बयान किया। हुजूर सैयद आलम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, कुछ फाइनल और हतमी बात तो नहीं करता लेकिन एक अंदाजा है कि चौथे हिजाब पर, चौथे आसमां पर एक सितारा तुलू हुआ करता था जो 70,000 साल के बाद तुलू होता और मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 साल के बाद तुलू होता और मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखें, कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएंगे कि इतनी उम्र ये सिर्फ एक अंदाजा है कि हजरत जिब्राइल की उम्र है। और हुजूर इरशाद फरमाने लगे, ए जिब्राइल कसम है मुझे उस रब की जिसने मुझे बरहक नबी बनाया है, खुदा की कसम
आज वो सितारा मोहम्मद अरबी की सूरत में तेरे सामने मौजूद है। यानी जिब्रील को भी नहीं पता कि वो सितारा असल में कौन था और आज वो किस रूप में मेरे सामने बैठा हुआ है, ये जिब्रील को भी नहीं पता। फरमाया उस खुदा की कसम कि जिसने मुझे बरहक नबी बनाया है, आज वो सितारा मोहम्मद अरबी की सूरत में तेरे सामने मौजूद है। अच्छा, जो सवाल हुजूर ने पूछा था कि बताओ फिर हम कैसे हैं, फिर हजरत जिब्राइल कहने लगे कल्लबतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा लम अरा रजुलन अफजल मिन मुहम्मद। कहा जिस रब की कसम से आपने ये इरशाद फरमाया कि आज वो सितारा मुहम्मद की सूरत में तेरे सामने मौजूद है, उसी रब की कसम है कि मैंने मशारिक को मगारिब को छान मारा है, आप जैसा सिर्फ आप ही को देखा है। अल्लाहु अकबर। वो क्या किसी ने कहा था, आफाक हा गर्दी दाम महरे बुता वर्जी दाम बिस्यार खूबा दी दाम लेकिन तू चीजें दीगरी। आजम चिश्ती फरमाते हैं तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हू वेख के चन शर्मावे ते अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो निकाब हटावे, जे ओ खोले पेच जुलफते अते राही राह भुल जावे, जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, जे ओ रखे हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सजावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजन दा ते चाल ना चली जावे, की एजाज नजर विच माही जो आवे विक जावे, इलम खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, की एजाज नजर विच माही जो आवे विक जावे, आजम एडा सोना माही सानू जगते नजर ना आवे। गोलड़े का ताजदार बोलता है अल्लाहु अकबर, मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद बरियां। बरेली से आवाज आती है, वो आशिकों का इमाम बोलता है, वो कहता है बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल फूल से प्यार करता है और बुलबुल की मुंतहाए परवाज सिर्फ गुलाब का फूल ही है। इमाम अहले मोहब्बत फरमाते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, और खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाहु अकबर। वो हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को दिया। साहिब अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करना चाहो तो मैं तुम्हें दावत पेश करता हूं, आओ मदीने की गली में आओ, आमिना के लाल से प्यार करो कि जिससे बढ़कर हसीन मेरे रब ने कायनात में भेजा ही नहीं। हजरत मुजद्दद अल्फसानी फरमाते हैं दर आलमे इम्का मिसले उ मुतसव्वर ने, ये तो बांत बांत की बोलियां बोलता है मौलवी, कहता है वो अगर चाहा, खुदा अगर चाहे तो आने वाहिद में करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे। मेरे इमाम का अकीदा सुनो, मैं जिसका मुरीद हूं। हजरत मुजद्दद अल्फसानी फरमाते हैं दर आलमे इम्का मिसले उ मुतसव्वर ने, कि इस आलमे इम्का में मोहम्मद की मिसल तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, इस आलमे इम्का में उनकी मिसल तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो आओ आमिना के लाल से प्यार करो कि जिन से बढ़कर हसीन कोई नहीं, जिनसे बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, जिनसे बढ़कर उम्मत का एहसास करने वाला कोई नहीं, जिनसे बढ़कर माजी में किसी के एहसानात नहीं है, और जिनसे बढ़कर हमारी मुस्तकबिल की उम्मीदें किसी से वाबस्ता नहीं है। हमारा सब कुछ है तो गुंबदे खजरा है, हमारी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं तो आमिना के लाल से वाबस्ता हैं। अल्लाहु अकबर। ये तो मोहब्बत का पहलू हुआ। आइए साहिब
दौरे मौजूद में मैं जो है वो अपना एक जाविया आपके सामने रखता हूं दौरे मौजूद का। हम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, असहाबे रसूल ने भी हुजूर से मोहब्बत की। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर से मोहब्बत की। असहाब ने कैसे मोहब्बत की? हुजूर का लुआब मुबारक उन्होंने चाटा। हुजूर वुजू फरमाते हैं तो हुजूर के वुजू का पानी, हुजूर का गुसाला मुबारक वो जमीन पे नहीं गिरने देते। और असहाबे रसूल अपने हाथों पे हुजूर का गुसाला ले लेते हैं। हुजूर बाल कटवाएं, अल्लाह अकबर, यारो कोई ऐसा भी मोहब्बत करने वाला होगा, हुजूर बाल कटवाएं तो वो हुजूर के मुंह मुबारक जमीन पे नहीं गिरने देते, बल्कि अपने पास महफूज कर लेते हैं। हुजूर पछने लगवाएं, खून निकले, एक प्याले में इकट्ठा हो, एक सहाबिया से इरशाद फरमाएं कि जाओ इसे ऐसी जगह पे ठिकाने लगा दो जहां कोई देखे ना। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने हुजूर का खून मुबारक पी लिया। अल्लाह अकबर, हुजूर का खून पिया। जब वो वापस आई तो हुजूर ने पूछा कि क्या वो ठिकाने लगा आई? और अर्ज की कि हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी जगह ठिकाने लगाया है जहां किसी की नजर भी नहीं पड़ती। हुजूर ने इरशाद फरमाया शायद तुमने पी लिया है। अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने पी लिया है, क्योंकि आप ही का फरमान था कि जिसका खून मुझ मोहम्मद के खून से मिल गया, अल्लाह ने उस पे जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। हुजूर का खून पिया जा रहा है। हुजूर जो है वो बोलो बरास फरमाते हैं, तो हुजूर का बोलो बरास असहाब नोशे जां कर लेते हैं। यहां पे कुछ लोगों और शायद किसी के जहन में यह ख्याल आए कि हुजूर का बौल मुबारक कैसे पाक हुआ। तो साहिबाओ, सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसनविन में जो है वो दर्जनों मिसालें दी हैं। एक मिसाल देना चाहूंगा। ये शहद की मक्खी आपने देखी होगी, और शहद की मक्खी में कड़वे कुसैले वो फूलों का रस चूसती है, और अल्लाह ने उसके पेट में, उसके मैदे में ऐसी मशीनरी फिट की है कि जब वो उसके मैदे से होके निकलता है तो कुरान उसे फुजला नहीं कहता, कुरान कहता है ये तुम्हारे लिए शिफा है। साहब, अगर मक्खी के बतन से होकर के निकले तो वो तुम्हारे लिए शिफा बन जाए, तो मोहम्मद अरबी के पेट से निकले तो क्या वो तुम्हारे लिए शिफा नहीं? अल्लाह अकबर। और हरन जो कस्तूरी पैदा करता है, उसके पेट से होके निकले तो दुनिया की नायाब कस्तूरी बन जाए, तो हुजूर के बतने अतहर से निकले तो वो मुश्को अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार होती है। ये एक अलग मौजू है, इसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बोलो बराज भी वो इस्तेमाल कर दे। इतनी मोहब्बत असहाबे रसूल ने की, हम उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते। अगरचे हमारे भी बड़े दावे हैं, हम उतनी मोहब्बत हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन जो पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम मोहब्बत भी करते हैं और असहाब भी मोहब्बत करते थे। हमारी मोहब्बत में और उनकी मोहब्बत में क्या फर्क है? असहाबे रसूल हुजूर से मोहब्बत भी करते थे, लेकिन आप तारीख इस्लाम पढ़ें, कभी उनकी नमाज फर्ज कज़ा नहीं हुई थी। हुजूर से मोहब्बत भी करते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत दाढ़ी को मूंड करके गंदी नाली में बहा दिया जाए। उन्होंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। साहेब, हुजूर से वो भी मोहब्बत करते थे और हुजूर से हम भी मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत कैसी थी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन, जज़ाकल्लाह, एक दिन मदीना की गली में से गुजरे और हुजूर ने एक बुलंदो बाला गुंबद नमा मकान देखा। हुजूर ने पूछा ये किसका है? अर्ज की गई फलां सहाबी का है। हुजूर ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि मकान को देखा और चेहरे पर नागवारी के असरात थे।
साहिब मिशकात ने इसको लिखा, चेहरे पर नागवारी के असरात थे, कुछ इरशाद भी नहीं किया, बस देख करके चले गए। जो 7 असहाब थे उन्होंने साहिब मकान को खबर की कि आज हुजूर ने तेरे मकान को देखा और हुजूर के चेहरे पर नागवारी के असरात जाहिर हुए। फिर क्या हुआ? उन्होंने कुदाल उठाई और मकान जमीन के बराबर कर दिया। चंद दिनों के बाद हुजूर का दोबारा गुजर हुआ और हुजूर ने अपने असहाब से पूछा जो हमरा थे, फरमाया कि यहां एक मकान था, अब वो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो साहिब मकान हाजिर हुए, हुजूर की खिदमत में पेश हुए। जब हुजूर ने पूछा कि यहां तुम्हारा मकान था, तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सुना था कि वो आपको पसंद नहीं था, सुना था कि वो आपको पसंद नहीं था। जो चीज आपको पसंद नहीं, मैं उस मकान में रहना भी नहीं चाहता। तो मैं और आप देखें, सुबह से लेकर शाम तक, सोने से उठने तक, अपनी निजी जिंदगी को देखें, अपनी कारोबारी जिंदगी को देखें, घरेलू जिंदगी को देखें, बच्चों के साथ मामलात को देखें, ज़ौजा के साथ ताल्लुकात को देखें और अपनी कारोबारी जिंदगी को देखें। आज बड़े अफसोस की बात है, मेरे मुआशरे का ताजिर कहता है कि झूठ के बिना तो काम ही नहीं चलता। हुजूर ताजिर भी थे और तजारत की बुनियाद पर हजरत उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा ने आपसे पैगामे निकाह भेजा था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजिर भी थे। मैं आज के ताजिर से पूछना चाहता हूं कि तुम झूठ बोलकर कामयाब होना चाहते हो, मोहम्मद अरबी ने सच बोल के कामयाबी हासिल की है। अल्लाहु अकबर। तो हमें देखना है कि कारोबार हो या बाजार हो, फैक्ट्री हो या घर हो, बच्चों के साथ हमारे मामलात हों या घरेलू कैफियत हो, कि कौन कौन सी चीज मेरे महबूब को पसंद है और कौन कौन सी नापसंद है। जो हुजूर को पसंद है उसको हम भी पसंद करें, और जो हुजूर को पसंद नहीं, हम उसे उस मकान की तरह अपनी जिंदगी से खत्म कर दें और हुजूर की पसंदीदगी का लिहाज रखें। और एक और रिवायत पेश करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक ले जाऊंगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी हाजिर हुआ और उसने आकर के सलाम लेना चाही। हुजूर ने अपना रुख अनवर बाईं जानिब फेर लिया और उसने आकर के बाईं जानिब हुजूर से सलाम अर्ज करना चाही। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रुख अनवर दाईं जानिब फेर लिया। अगर हुजूर किसी से रुख फेर लें तो उसके पल्ले में तो रहता कुछ नहीं, और उस सहाबी से हुजूर ने रुख फेरा तो वो असहाबे रसूल जो मजलिस में बैठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराजगी की वजह क्या है। तो उन्होंने इरशाद किया, यानी असहाब ने बताया कि तूने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई है, तो इस वजह से हुजूर ने तुम्हारी तरफ नजर नहीं की। जब सोने की अंगूठी की वजह से हुजूर ने रुख फेरा तो उस सहाबी ने सोने की अंगूठी उतार करके फेंक दी और मजलिस चलती रही। हुजूर ने इल्तिफात फरमाया, सलाम ली। जब मजलिस खत्म हुई तो किसी सहाबी ने कहा कि वो सोने की अंगूठी तो पकड़ लें, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर वाले इस्तेमाल कर लेंगे। तो सुनिए, साहिब मिशकात ने वो लफ्ज लिखे, कहा वल्लाहि ला आखिजुहु, अल्लाह की कसम मैं उस अंगूठी को नहीं पकड़ूंगा जिसकी वजह से मोहम्मद अरबी नाराज हो गए। तो साहेब, आज मैं और आप अपनी जिंदगी का जायजा लें। इस महफिल में आने वालों, मैं आपको मोहब्बत रसूल की दावत भी देता हूं और मोहब्बत रसूल में अपने आप को संवारने की और खुद संवरने की दावत भी पेश करता हूं।
अल्लाह ताला इन जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मेरे कहे हुए जुमलों में असर की शरीनी डाल दे, ताकि हम सब के लिए अमल करना आसान हो। कारे मा आखिर शुदो आखिर से माँ कारे ना शुद मुश्तखा के माँ गुबारे कूचाए यारे ना शुद व आखिर